तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे एक कमाल की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है 915 EMA स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी का अपडेटेड वर्जन है। ओके, तो यहाँ पर अपडेटेड वर्जन होने की वजह से ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, पहला है इसके बेनिफिट्स। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर जो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये स्ट्रेटेजी चार्ट पे कैसे काम करती है वो भी हम यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले फर्स्ट स्टेप में जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो EMA है वो क्या है। अगर आपको वो नहीं पता है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो है मूविंग एवरेज के बारे में। ये मूविंग एवरेज का एक पार्ट है। ठीक है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये EMA समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि EMA कैसे काम करता है, ठीक है, उसका सिग्नल हम कैसे रीड करें वो आपको पहले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी के बाद ये आप स्ट्रेटेजी समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर उसके बेनिफिट्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ये फास्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, जल्दी मार्केट ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करता है। ओके, ये डिले नहीं होता। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी की मदद से जब हम छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, मतलब कि स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमें आसानी से आइडेंटिफाई होते हैं कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा होता है। ठीक है, दूसरा है रिलायबल सिग्नल। इसका जो सिग्नल होता है वो रिलायबल होता है। ठीक है, इससे हमें आसानी होती है कि कब हम बाय करें कब हम सेल करें। ओके, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। इसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स सेट करने से रिस्क कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं। ओके, इस स्ट्रेटेजी में हम वॉल्यूम एनालिसिस को भी यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि वॉल्यूम एनालिसिस को यहाँ पे हम डबल कंफर्मेशन की तरह यहाँ पे यूज़ करने वाले। ठीक है, फिफ्थ है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओके, हाई क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करने से ओवर ट्रेडिंग से बचने में मदद मिलती है। ठीक है, हमें बैक टू बैक ट्रेड नहीं लेने हैं। ओके, जब भी हमारा सेटअप बने, जब हमारी स्ट्रेटेजी की कंडीशंस परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रही है ऐसा हमको दिखे, तभी हमको ट्रेड लेना चाहिए। इसकी मदद से क्या होगा कि हम ओवर ट्रेडिंग करने से बचेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये स्ट्रेटेजी चार्ट पे कुछ ऐसे ही दिखती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के मैंने टोटल यहाँ पे 8 की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, उसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट की पॉइंट है टाइम फ्रेम। इस स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इस स्ट्रेटेजी में 4 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होता है। ओके, जो स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस स्ट्रेटेजी में 2 EMA का सेटअप होता है। ठीक है, कौन सा EMA का सेटअप होता है चलिए मैं बताता हूँ। इस सेटअप में 9 EMA और 15 EMA इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। ओके, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड्स को पकड़ने में मदद करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। क्रॉस ओवर सिग्नल। ओके, तो एक क्रॉस ओवर सिग्नल को कैसे हम रीड करें। ठीक है, तो यहाँ पे 9 EMA 15 EMA को अपर क्रॉस, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करें तो वो क्या मिलेगा, बुलिश सिग्नल मिलेगा। ओके, और जब 15 EMA को 9 EMA अपर से डाउन साइड, मतलब कि ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, सेल सिग्नल, मतलब कि बियरिश सिग्नल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है फोर्थ नंबर प्राइस मूवमेंट कंफर्मेशन।
ओके। क्रॉस का एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब भी ये ईएमए लाइन बने, ठीक है, हमारे सेटअप के साथ, तो वो 30 डिग्री से कम 30 डिग्री तो होना चाहिए, और 30 डिग्री से ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, उसकी मदद से ट्रेंड स्ट्रॉन्ग लगे और वीक सिग्नल रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसकी मदद से जो ट्रेंड है उसमें मूवमेंट, एकदम पावरफुल मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ है सस्टेनेबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करना है, चलिए बात करते हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान देना जरूरी है, जो सिग्नल को और कंफर्म कर देता है, ठीक है। तो बुलिश के लिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यूज़ करनी है, तो फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और थर्ड है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ओके। और बियरिश के लिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो फर्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। दूसरी है ग्रेवस्टोन डोजी, और थर्ड है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस हम क्यों करेंगे इस स्ट्रेटेजी में, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पे एक सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह यहाँ पे यूज़ होने वाला है, इसलिए सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वॉल्यूम चेक करना हेल्पफुल होता है। अगर क्रॉस हाई वॉल्यूम के साथ आए तो सिग्नल और रिलायबल हो जाता है, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल, ठीक है। हमने एंट्री तो कर दी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और प्रॉफिट कहाँ पे ले, मतलब कि एग्जिट कहाँ पे ले, वो कैसे पता चलेगा। तो रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल को रिसेंट प्राइस मूवमेंट के हिसाब से सेट करना चाहिए, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में ये सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें पता होता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, और प्रॉफिट कहाँ पे लेना है वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। तो जैसे कि आगे मैंने बताया कि इस स्ट्रेटेजी की मदद से हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप पे ट्रेड करना है, क्योंकि उसी पे फोकस करना है। जब भी कोई पावरफुल मूवमेंट बने तब ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है। कोई लो मूवमेंट आता है या कोई ट्रेंड साइडवेज है तब ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ओके। तो ऐसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, ओके। चलिए अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी चार्ट पे कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट पे ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैंने इस तरह प्लॉट की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फायर्स का अकाउंट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राउंड में FX करके, वहाँ पर जाके आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आपको पहले ये 2 इंडिकेटर लगा देने हैं, ठीक है। EMA के 2 इंडिकेटर लगा देने हैं, और एक है वॉल्यूम का एक इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। और उसमें सेटिंग करना है कि 9 EMA और 15 EMA। देखिए मैं यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9 EMA की ये सेटिंग करनी है, सोर्स को क्लोज रखना है, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ लाइन को EMA में ही रहने देना है, ओके। वैसे ही 15 में करना है। यहाँ पे सिर्फ चेंज यही होगा कि 9 की जगह 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, वॉल्यूम एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ओके। चलिए अब हम स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेलिंग सिग्नल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड एरो मैंने यहाँ पे मार्क किए, और उसके बाद आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा सेकेंडरी सिग्नल है उसको भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपने ये जान लिया कि ये जो EMA है उसमें से ये रेड वाला जो है ये कौन सा EMA है, और ग्रीन वाला है वो कौन सा EMA है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ये है 9 EMA, और जो रेड वाला है ये है 15 EMA, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, जब ये पहला हमको ये सिग्नल देता है
ठीक है, ये कहाँ पे दे रहा है? चलिए पहले तो हमारी एज पर स्ट्रेटेजी कंडीशन EMA लाइन का क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद EMA का एक एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट क्रॉस हो गया, दूसरा है 30 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, थर्ड है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे EMA लाइन को टच करे। ठीक है, डाउन साइड क्या देखना है? डाउन साइड 9 EMA को टच करनी चाहिए कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे 9 EMA को कौन सी कैंडल टच कर रही है? तो कि ये कैंडल 9 EMA को टच कर रही है। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है? ये है इंगल्फिंग कैंडल। ये कौन सी कैंडल है? इंगल्फिंग कैंडल, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसमें वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं पहले कि वॉल्यूम का क्या यहाँ पे बिहेवियर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम का अच्छा सा यहाँ पे स्पाइक मिल रहा है। ठीक है, इस वाली कैंडल पे तो ये क्या दिखा रहा है? बढ़िया सा यहाँ पे सेलिंग होने वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एरो करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बियरिश सिग्नल यहाँ पे मिला, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमको शो हुई, तो उसमें वॉल्यूम क्या है? सडनली यहाँ पे स्पाइक है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम। ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वो है बाइंग सिग्नल, बाइंग वॉल्यूम। ठीक है, ये है बाइंग वॉल्यूम, और जो ब्लैक दिख रहा है वो है सेलिंग वॉल्यूम। ओके, तो ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, वो भी अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सेल सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि हमें नेक्स्ट कैंडल जो भी बनती है उसमें एंट्री करनी है। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसमें एंट्री करनी है, और जो हमारी टारगेटेड कैंडल थी उसके हाई का हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, तो ऐसे यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना 8 का। ठीक है, 8 पॉइंट का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना, और यहाँ पे हम एग्जिट कहाँ पे करेंगे? देखिए 1:2 यहाँ पे मिनिमम है। जब भी 1:2 यहाँ पे मिले तब हमको एग्जिट कर देनी है। ठीक है, अदरवाइज हमें 80% क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर देनी है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड को भी हम यहाँ पे समझते हैं कि वो कौन सी कंडीशन पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा यहाँ पे सिग्नल मिला। कौन सा सिग्नल मिला? मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छी तरीके से। ये देखिए ये कौन सी कैंडल बनी? ये कैंडल बनी शूटिंग स्टार। ओके, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल के बाद दूसरी कैंडल में क्या वॉल्यूम ज़्यादा था? चलिए देखते हैं। दूसरी वाली कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम था। तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सेलर्स एक्टिव कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल। ठीक है, तो ऐसी जगह एंट्री नहीं करनी है भले ही सिग्नल मिले। ठीक है, हमारी जो भी कंडीशन है वो सभी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये वाली जो एक कैंडल है यहाँ पर, जो ये वाली कैंडल है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इस वाली कैंडल का वॉल्यूम कैसा है पहले तो ये देखते हैं। वॉल्यूम तो अच्छा है, और ये कैंडल कौन सी है? बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ओके, तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल में सेलिंग का वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बाइंग वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता है चलिए देखते हैं। इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, और टारगेटेड कैंडल जो हमारी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है उसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और 1:2 हम आराम से यहाँ पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा 1:2 हमको मिल जाता। ओके, क्लियर? तो ऐसे ही ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो देखिए बैक टू बैक आप ऐसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी? यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। ठीक है, और हैमर कैंडल किस कंडीशन पे बन रही है? चलिए फर्स्ट है क्रॉस ओवर। चलिए ओके, सेकंड है EMA 9 EMA को टच करनी चाहिए। चलिए ओके, थर्ड है उसका एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए वो भी है। चलिए फिफ्थ है इसका वॉल्यूम, इसके बाद वाली कैंडल का वॉल्यूम
ठीक है, वो भी अच्छा है। देखिए यहाँ पे बाइंग शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसके बाद वाली कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। चलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं, ठीक है। चलिए टारगेटेड कैंडल का यहाँ पे लो यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1:2 यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस बढ़ा रखा है तो हम टारगेट भी बढ़ा रखेंगे। 1:2 यहाँ पे 3 या 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा सा एक प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही आप चार्ट पे इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से अच्छा यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। जिसकी मदद से एक अच्छा सा बेनिफिट्स क्या है कि जो भी मार्केट की जो नॉइज़ है वो रिमूव हो जाएगी और जो भी क्वालिटी ट्रेड है उसी पे फोकस रहेगा। इससे आपकी साइकोलॉजी भी क्लियर रहेगी कि मुझे ऐसी कंडीशन में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर इस चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।